नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स इन स्कूल सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। ये 100% गारंटीड क्वेश्चंस होंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आंसर्स का पीडीएफ, जितने भी आज हम क्वेश्चंस करेंगे उनके आंसर्स का पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम का अलग लिंक है, अलग पीडीएफ है, तो जो आपका मीडियम है उसी में लीजिएगा। सिर्फ ये लेना है, ठीक है। बुक्स नहीं, कोई अदर मटेरियल नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है कम समय में, सिर्फ यहाँ से और कुछ नहीं। यही मटेरियल, रही रिसोर्स आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। गारंटीड क्वेश्चन है एंड 125 रुपीज़ का पीडीएफ रहेगा पर सब्जेक्ट। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना। वहाँ से कोई दिक्कत आती है, डायरेक्ट व्हाट्सएप से लेना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर सेल्स टीम। ये हमारा क्रैश कोर्स है, 6 कॉमन और 2 पेडागोजी, यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। 800 रुपये का है, यानी कि 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और 125 का मैं आपको बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। ये सब्जेक्ट जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैं जो स्टूडेंट्स बोलते हैं, मुझे तो खास नहीं लगता डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, और सबसे ज़्यादा जिसमें रीअपियर आती है फर्स्ट ईयर में, वो सब्जेक्ट ही है। तो इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। एंड फर्स्ट ईयर में कुरुक्षेत्र ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी हरियाणा की जहाँ पे सबसे ज़्यादा रीअपियर दी जाती है। तो स्ट्रिक्ट चेकिंग है, यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है काफ़ी, तो समय रहते अपनी अच्छी तैयारी करो। अच्छे स्टूडेंट जिनकी लाइफ में कभी रीअपियर नहीं लगी, उनकी भी हमने लगते हुए देखी है। जो 80-90% स्कूल कॉलेज में हमेशा अपने लाते रहे हैं, यहाँ आके पहली बार ज़िंदगी में रीअपियर लग गई। तो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे होवत क्या। तो समय रहते आप सभी को अपने कार्य में सुधार करना है, अपना अच्छे से लर्निंग करनी है, सो दैट बाद में ना पछताना पड़े। सो मैं जो आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ, क्रैश कोर्स प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, और इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो आएगा ही आएगा, इसे आने से कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में। डिस्क्राइब द नेचर टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, डिस्कस द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम एंड इट्स इमर्जेंस। अनुशासन की प्रकृति और प्रकारों का वर्णन कीजिए। विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की भूमिका पर और उसके उद्भव पर चर्चा करें। आएगा ही आएगा ये प्रश्न। दूसरा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, और ये 2 ही हैं, ठीक है। या तो कई बार तीसरा ऑप्शन भी डाल देता है, अदरवाइज जो 2 इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बता रही हूँ। द इमरजेंस ऑफ स्कूल्स टीचिंग मेथड्स, द इमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स फ्रॉम पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, इनमें से कोई एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 8 और 8 मार्क्स में डिवाइड हो रखा है। शिक्षण विधियों का उद्भव, राजनीतिक सामाजिक संदर्भ में विद्यालय विषयों का उद्भव, राइट। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज टेक्स्ट बुक, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स एज सोर्सेज ऑफ नॉलेज। कंफर्म क्वेश्चन है, KUK का फेवरेट क्वेश्चन है, 100% चांसेस। पाठ्य पुस्तक क्या है, ज्ञान के स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तकों का चयन के आधार क्या होना चाहिए वो बताओ। देखो, मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं कराने वाली हूँ, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दूंगी, बट ऐसे दूंगी इस पेपर में वही आएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ NCERT इन शेपिंग द सिलेबस टेक्स्ट बुक्स एट नेशनल लेवल। तो भैया रोल तो सारा NCERT का ही है, चाहे सिलेबस फ्रेम करना हो या टेक्स्ट बुक्स बनानी हो, तो सबसे अहम भूमिका ही यहाँ की है, ठीक है।
तो राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में एनसीईआरटी की क्या भूमिका है, वो उस पर व्याख्या करनी है, अत्यंत महत्वपूर्ण। 5वां प्रश्न, डिस्कस ब्रीफली द पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन्स, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। यहाँ से आएंगे तो कोई 2 सब्जेक्ट आएंगे, पर आप मुझसे पूछो मैम वही बताओ जो 2 आएंगे, तो देखो जी मुझे नहीं पता है। पिछले साल के बेसिस पे आएगा ज़रूर ये क्वेश्चन, कोई 1 या 2 पूछे जाएंगे, कौन से आए वो मुझे भी नहीं पता है, तो आपको करने तो सारे पड़ेंगे। और एक करोगे ना, बाकी सारे उसी की तरह हैं, सिमिलर है, कुछ पॉइंट्स तो कॉमन है सब में, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसे टॉपिक्स में मैंने क्रैश कोर्स के अंदर और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का PDF दिया उसमें कॉमन पॉइंट्स करवाए हैं, ताकि आप सभी के लिए लर्निंग के जो पॉइंट्स हैं वो कम रहें। तो यही फ़र्क होता है बुक्स में और नोट्स में। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं मैम आपके नोट्स में और बुक्स में क्या फ़र्क है, ऐसे फ़र्क होती है जी, हम कॉमन पॉइंट्स बना के देते हैं कि कम लर्निंग पार्ट बच्चे को करना पड़े। हमारे देश में 21वीं सदी के दौरान विषयों भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित की प्रकृति में आए प्रतिमान परिवर्तन पर चर्चा करें। ये वाला थोड़ा ना नीचे चला गया है, मैं जब PDF अपलोड कराऊंगी मोबाइल ऐप पे वहाँ ठीक करा दूंगी। मैं आपको बता दूं, जिनको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चंस के PDF के लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आई होप, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये, 6 ही क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड रहेगा, कोई 2 आएंगे यहाँ से। मैं आपको बता दूँ ये वाला पार्ट मैं हटा रही हूँ, ठीक है, 2 यही आएंगे। व्हाट क्राइटेरिया यू फॉलो वाइल सेलेक्टिंग स्कूल मैगजीन फॉर स्कूल लाइब्रेरी, ये KUK का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है, चाहे 8 मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में आएगा ज़रूर। फिर है डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ठीक है, स्कूल करिकुलम एंड सिलेबस। ये पार्ट मैंने क्यों हटाया है, यहाँ डिफरेंस पूछा गया था तो डिफरेंस यहाँ भी है, ठीक है, तो 2 बार क्यों करना है। विद्यालय पुस्तकालय के लिए पत्रिकाओं का चयन करते समय आप किन मापदंडों का पालन करेंगे, पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु के बीच क्या अंतर है उसको भी स्पष्ट कीजिए। देखो कई बार पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु देखने को नहीं मिलेगा, पाठ्यचर्या देखने को मिलेगा, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, तो ऐसे थोड़े अलग अलग शब्द हो सकते हैं। तो इंग्लिश में एक बार हिंदी के स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगी रेफ़र कर लेना, करिकुलम और सिलेबस, ये वर्ड, ठीक है। तो ये हैं 6 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप बोलोगे मैडम इसमें से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, तो हाथ जोड़ लिए हैं जी। 6 क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते तो BEd करने का फ़ायदा नहीं है। आप क्या कर रहे हो फिर तो मुझे भी नहीं पता, इतने तो करने पड़ेंगे। ये BEd का क्रैश कोर्स है, इन सभी टॉपिक्स के आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 100% गारंटीड हमने वो ही कराए हैं। बाकी आंसर्स का PDF, ये 2 चीज़ें लीजिए एंड दैट इज़ वेरी इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। बढ़िया एग्ज़ाम देकर आइए अपना। ये अभी मैंने ये वीडियो वैसे दूसरी बार मैं इसको बना रही हूँ, क्लास को ऑलरेडी एक बार बना चुकी थी बट रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। सो ये तो चलो रहता है, हमारा रहता ही ऐसा होता रहता है, ग्लिचेस वगैरह। बाकी एक चीज़ आपको मुझे बतानी है, आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट कौन से हैं, ताकि इन सब्जेक्ट्स पे मैं आपको क्या दे सकूं, क्लासेस दे सकूं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पेडागोजी सब्जेक्ट्स होंगे उन्हीं की क्लासेस पहले देखने को मिलेगी। जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स के कमेंट्स आएंगे ही नहीं तो उनकी वीडियोस देखने को भी आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलिए बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद, जय हिंद।